May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Afternoon. Please sit. Thank you, sir. कुमारी आंचल काले, Yes. है ना? आंचल काले, आपका जो नाम है वो आंचल है। Yes, sir. आंचल का मतलब होता है क्या ज्योग्राफी में? सर अंचल मतलब होता है एक छोटा क्षेत्र। छोटा क्षेत्र। Yes, sir. और वैसे अगर अर्थ के हिसाब से लेकर चले, आंचल का अर्थ क्या होता है? सर आंचल का अर्थ होता है शेल्टर, आश्रय या फिर साड़ी का एक सजावटी अर्थ। सजावट। Yes. तो आपको परिधान के बारे में भी जानकारी होगी। Yes. आपका जन्म बैतूल में हुआ है? Yes. बैतूल तो मध्य प्रदेश के निकट है। Yes. महाराष्ट्र के सॉरी निकट है। तो महाराष्ट्र के निकट होने के कारण महाराष्ट्र के परिधान से आप परिचित होंगे। Yes, sir. महाराष्ट्र में एक परिधान है जिसमें कान के, नाक के और विशेष प्रकार के सारी नुमाई संरचना को पहना जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सर शालू। शाल। जो नाक में बड़ा सा मोती के को लेकर पहना जाता है नाक में, उसे क्या कहा जाता है? सर महाराष्ट्र की लैंग्वेज में नहीं पता, लेकिन शायद उसे नथनी कहते हैं। नथनी का। मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द जो सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं, उनके नाम बता सकते हैं? यस सर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसमें सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात। कंफर्म नहीं है? सर राजस्थान। कंफर्म नहीं? सॉरी सर, कंफर्म नहीं। आपका जो पोस्ट है वो जीन है। यस। जीन शब्द का उपयोग बायोलॉजी में भी किया जाता है। जीन जीन ये ग्राम धनोरा पोस्ट जीन जिला बैतूल, ये जो बोला जाता है, इसमें पोस्ट का मतलब क्या होता है? सर पोस्ट मतलब जहाँ से हम लेटर्स वगैरह भेज सकते हैं। वो सरकारी संस्था को भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी। आपके बैतूल का पिन कोड 466001। बैतूल जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? सर नर्मदापुरम। नर्मदा। आपके बैतूल जिले की कुछ खास विशेषता? सर यहाँ पर सारणी ताप विद्युत केंद्र है। इसके बाद में बालाजीपुरम। सर ये एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? सर कोरकू, गोंड, भील। भील भी निवास करती है? नहीं सर, कोरकू और गोंड। और सॉरी सर। मध्य प्रदेश में के बैतूल में पांचवा धाम करके एक मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? सर बालाजीपुरम। बालाजी। तो चार धाम और कौन कौन से हैं? सॉरी सर। क्या कारण है कि बैतूल में कॉफी की खेती होती है जो मध्य प्रदेश में अन्य कई जगह नहीं दिखाई देती? वहाँ पर घाटी क्षेत्र है जो कि बागानी खेती के लिए उपयुक्त है। मुझे अच्छी कॉफी का जो टेस्ट होता है वो किस पर निर्भर करता है? सॉरी सर। आपका जन्म 20 फरवरी को हुआ है। यस सर। उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? सर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीनिंग आता क्यों है? सोशल जस्टिस क्यों आवश्यक है? सर जो हमारा देश है वो उसने कई दिनों तक के मतलब एक परतंत्रता को सहा है, उसके बाद में भी, लेकिन
जो सामाजिक वंचना या फिर आर्थिक वंचना है हम्म, उससे लोग जूझे हैं, तो उनसे उन्हें बाहर निकालने के लिए जो जस्टिस किया जाता है उसी को सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को आपने पढ़ाई हो पॉलिटी में। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है Yes. किस भाग के अंतर्गत की गई? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं। रिकॉल में करता हूं। आपका जो वैकल्पिक विषय है Yes. वो हिंदी लिटरेचर है। Yes. इसमें हम एक काल को देखते हैं जिसे कहा जाता है रीतिकाल। Yes. रीतिकाल कहने के पीछे अर्थ क्या है? सर, इस काल में लेखकों और कवियों द्वारा जो अपने राजा होते थे सर, वो जो लेखक और कवि होते थे वो दरबारी कवि होते थे, तो उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में ही अपना मतलब गद्य और पद्य का लेखन किया है, तो इसीलिए उसे रीतिकाल लिखा जाता है। कोई ऐसी रीतिकालीन कोई ऐसी पंक्ति बताइए जो किसी लेखक के द्वारा या कवि के द्वारा कविता के रूप में लिखी गई। सर, पंक्ति नहीं पता, लेकिन कवि सर बिहारी। कवि बिहारी। इसी से एक अलंकार भी निकल कर आता है, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार। यस। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का तात्पर्य क्या है? सर, ऐसा अलंकार जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हो, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण कोई? हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई। सॉरी सर, इसके बाद मैं याद नहीं कर पा रही। ओके। आपने लिखा है कि आपकी हॉबी है गायन। यस है ना? गायन आप खुद गाते हो? यस। किस समय में? सर, जब भी मैं डिप्रेस्ड फील करती हूँ या फिर अकेली रहती हूँ तब मुझे गाना अच्छा लगता है। गाना अच्छा लगता है। यस। किस प्रकार का गाना पसंद करते हैं? सर, मुझे बॉलीवुड म्यूजिक के साथ में भगवान के भजन भजन। भजनों में कौन से किन के भजन आपको बड़े पसंद है? सर, मुझे अनुराधा पौडवाल जी की। अनुराधा पौडवाल। आपकी रुचि कहानियां पढ़ना, कहानियां सुनना। यस ये कहानी एक विधा है हिंदी साहित्य में। यस। किनकी कहानी आपको बड़ी पसंद आती है? सर, प्रेमचंद जी की कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। क्यों? कारण? सर, वो सर नई कहानियों के लेखक हैं और सर उसमें जो उनके द्वारा जो लिखा हुआ होता है सर, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सामाजिकता देखने के लिए मिलती है या फिर समाज का एक नया रूप देखने के लिए मिलता है। अच्छा। आपने किशोर कुमार को सुना ही होगा। यस सर। किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सर, सॉरी सर। खंडवा का नाम सुना है आपने? यस सर। खंडवा एक धार्मिक स्थली के रूप में भी बड़ी प्रसिद्ध है। यस सर। किनके कारण? सर, धुनी वाले नाम। धुनी वाली। खंडवा किस रेल रूट पर है? सॉरी सर। चलिए, अब मुझे बताइए, आपको आपके घर तक के अगर जाना है, यस आपके ऑफिस से, मान लीजिए चलो यही आपका ऑफिस है, यस घर तक के अगर आपको जाना है यस। तो क्या क्या मुख्य मुख्य बातें पड़ेगी मुझे बताइए। सर, यातायात के साधन और सर कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, अपरिचित लोग। मुझे बताइए कि आपके मार्ग में जाते समय क्या क्या हाईलाइटेड चीजें हैं, ये मुझे समझिए। सर, यहाँ
से मार्ग में जाते समय सबसे पहले सर एक्सीलेंस स्कूल पड़ेगा, पेट्रोल पंप। उसके बाद में सर यहाँ पर एक जो उद्यान है, नेहरू उद्यान, वो बस सर अभी आपने केडार में भरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अगर आप मान के चलिए राजस्थान में आप सेलेक्ट हो जाने के बाद में आपको केडार मिलता है, तो राजस्थान में क्या परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे? सर वहाँ पर जो जल की समस्या है सर, जैसे कि वहाँ पर जल की समस्या है तो वहाँ पर सर बालिकाएं पढ़ नहीं पाती है, तो सर मैं उसमें सबसे पहले सुधार करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद में सर शिक्षा स्तर आदि पर ध्यान। मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के पिछड़ा, मध्य प्रदेश एक गरीब राज्य के रूप में आता है, तो उसके गरीब होने के पीछे में क्या क्या कारण है? सर यहाँ पर औद्योगिकरण की कमी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। उसके बाद में सर यहाँ पर सर कृषि ज़्यादा की जाती है, सर रोजगार की कमी इस वजह से भी देखी जा सकती है। भौगोलिक कारण हो सकते हैं। आपके प्रेरणा स्रोत कैलाश सत्यार्थी है, इनका जन्म कहाँ हुआ? सर इनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सर बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी बचाओ पक्का कि बचपन बचाओ? सॉरी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? आपको एक योजना के बारे में सरकार की याद होगी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के तहत कितनी राशि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है? आपका जो एजुकेशन है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र गांव से ही हुआ है? ये बताओ, उच्चतर और उच्च विद्यालय में क्या अंतर होता है? सर उच्च में सर 10th तक की स्टडी होती है और उच्चतर में सर 12th। हमें बताइएगा जब हम हमारे मिसाइलों की बात करते हैं, तो उसके विकास के लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। इसमें कितनी मिसाइलों को शामिल किया गया था? सर 5। कुछ के नाम पता है? बोलिए सर। अग्नि, आकाश, सर नाग, सर इतनी रिकॉल। अग्नि के कितने वर्जन बने? सर 5। एक बताइएगा, अभी हाल में बड़ा खबरों में रहा था S-400, ये हम किस देश से ले रहे हैं? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, गैस करिए। शायद रशिया। आपके पिताजी माताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी नहीं हैं, सर मेरी माताजी कृषि कार्य करते हैं। तो आपकी माताजी कृषि कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं संपत्ति के कारण आपकी माताजी को किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले लाभ में दिक्कत आई? तो आप ये जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, इसके लाभ को बताइए कि ये किस प्रकार से एग्रीकल्चर में एक प्रकार से खाद का काम कर रहा है, और उस कमी को भी बताइए जिसको दूर करना चाहिए, ताकि जो उर्वरकता है, प्रोडक्टिविटी है किसान क्रेडिट कार्ड की, वो बढ़ सके। दोनों आंसर अलग करिए। सर किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ ये हुआ है कि सर जो छोटे किसान हैं जिनकी
जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं होती है उन्हें सर उर्वरक बीज वगैरह लेने के लिए सर बहुत हेल्प हुई है। और सर इसकी हानियाँ सर मैं दिखाऊंगा। एक पॉलिटी में एक शब्द आता है क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर का तात्पर्य क्या है? सर ये ओबीसी से रिलेटेड है। सर इसमें अगर किसी की आय 5 लाख से कम डाटा चेंज होता रहता है कि एक ही रहता है? सर ये चेंज होता है। चेंज होता है। बोलिए। सर इस ओबीसी से रिलेटेड है ये। सर इसमें अगर आय 5 लाख से कम है तो सर वो नॉन क्रीमी लेयर में होंगे अगर उनके माता पिता की, और अगर इससे अधिक है तो वो क्रीमी लेयर में होंगे। आपकी 2 क्वालिटी बताइए जो आपको यूपीएससी में आपको मददगार साबित हो सकती है। सर सबसे पहले मेरी क्वालिटी है दृढ़ निश्चय करने की। उसके बाद में सर मैं अपने कार्य के प्रति ईमानदार हूँ। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।